नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको पूछा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं तो ठीक हूँ। फिलहाल जो है छोटू ठीक है, लेकिन मेरा सोनू थोड़ा वैसे बना हुआ है। तो दोस्त को आज का जो मेरा वीडियो है अभी मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। ये शाम की जो है 5-6 बज रही है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ बच्चों को शाम का नाश्ता। तो देखिए, शाम के नाश्ते में मैंने एप्पल को जो है काट लिया था और दोनों भाइयों को दे दिया। थोड़ा सा वहाँ पे वो जो आता है ना, लाल पीले चॉकलेट सा खट्टे मीठे, तो वो दे दिया। और उसके बाद में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स 1-2, क्योंकि सारे दिन में आज मैंने उनको है ना कुछ भी नहीं दिया था खाने को, ना फल फ्रूट नहीं कुछ और। तो दोस्तों, जितना हुआ उतना दिया। बच्चे वहाँ पे खा रहे थे। एक्चुअली मुझे धोने आना था कपड़ा। अगर उनको इस तरह नहीं बिठा के आऊँगी ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे और हो सकता है चोट वगैरह लग जाए, इसलिए। और शाम के टाइम में आज कपड़े धोंगी, क्योंकि रात को लेट सोती हूँ। कभी कभी 5 बज जाता है, कभी 4 बज जाती है। तो इस वजह से है ना सुबह लेट उठती हूँ, जो दिन ऐसे निकल जाता है। और काम जो है, अगर कोई इंसान दिन में मतलब इस तरह से लेट उठेंगे ना तो ऐसा ही होता है। तो देखिए, बाथरूम में है ना कपड़े धोना है, लेकिन पानी भी नहीं है। तो फाइनली पानी मुझे ब्लैक वाला जो ड्रम है ना उसमें से निकालनी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ पे रख दिया बाल्टियों को, यानी ये जो ड्रम है ना इसी में पानी भर के रखती हूँ। और देखिए, बच्चे कितना ज़्यादा कॉपी वगैरह फाड़ के इधर उधर कर रखा है, तो कॉपियों को उठा दिया है मैंने। तो दोस्तों, मैंने कपड़ा उपड़ा धो लिया था और कपड़े धोने से पहले मैंने यहाँ पे बना लिया था खाना। तो इसका रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की। एक्चुअली क्या, मैं लेट हो रही थी, क्योंकि शाम के टाइम है, शाम सर्दियों में जल्दी जल्दी ढल जाती है। तो इस वजह से ना मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो मैं है ना नहीं कर पाई थी। क्योंकि अगर आप फोन लेके काम करते हो ना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए, सिंपल ही है ना, बस भुजिया बनाई है बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह उन लोगों ने गुड़ से रोटी खाया था। तो देखिए, भुजिया में ना बहुत ज़्यादा ऑयल हो चुका है, तो आलू को साइड में कर दी, ताकि ऑयल जो है वो बीच में इकट्ठे हो जाए। बस साइड साइड से निकाल दूंगी आलू के भुजिया को, और जो भी ऑयल बचेगा उसमें सब्जी बना लूँगी कढ़ाई में दोबारा से। और देखिए, उधर ही मैंने है ना रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे 4 रोटी बनी है। एक रोटी जो एक्स्ट्रा बन गई है, तो देख सकते हैं। रोटियों को ढक के जाओगी, नहीं तो चूहा मुँह देगा, मुँह के देगा, पूरा रोटी खराब कर देगा। और मैंने ये सोचे कि है ना आज रोटी वगैरह बना के जाऊँ। बच्चे आते आते थक जाते हैं, और उसके बाद में किसी भी तरह से उन्हें कार्टून उटून दिखा के खाना खिला के सुला दूंगी, जो उनको है ना आराम मिल जाएगा। और इतना दूर चलने के बाद तो वैसे भी बच्चे थक जाता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे बनाए थे मिर्ची की सब्जी, यानी चटनी भी बोल सकते हैं या फिर टरपोले, जो भी आप बोलना चाहे। इसमें हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर छौंकी है। तो मेरे तो है ना कल रात की सब्जी रखी हुई है। और कुकर को मैंने यहाँ पे धोकर रख दिया चावल बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने चकुंदर के पत्ते और गजरा को धोने के लिए रखी थी, लेकिन अब टाइम नहीं है। पहले जाऊँगी बाजार, उसके बाद में आने के बाद ही है ना सब काम करूँगी। क्यों, अगर मैं साग को धोने लगूँगी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए, शाम ढलने वाली है। दोस्तों, फाइनली बाजार से आ चुकी हूँ, और देखिए उस रूम का भी लाइट वगैरह बंद है। बच्चे सो चुके हैं, दोनों को खाना खिला दिया। और मैंने चावल नहीं बनाया, मैंने भी रोटी खा ली, एक रोटी खाई है। और देखिए, हीटर चला दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो हीटर तो मैं सोनू के लिए चलाती हूँ, तो उसी के लिए चलाई है। हवा आ रही है, तो थोड़ा सा जैसे गर्म हो जाएगा ना इसका रजाई वगैरह, उसके बाद में बंद कर दूंगी। तो जब तक सोनू का तबीयत ठीक नहीं होगा ना, तब तक वो मेरे पास ही सोएगा। और जैसे तबीयत सही हो जाएगा तो फिर उस तरफ जो है सोनू सो जाएगा उसकी जगह पे, और छोटू इधर आ जाएगा। क्योंकि तबीयत खराब में ना, इसी में क्या है, सोनू उल्टी कर देता है खांसते खांसते। इस वजह से है ना उसे मेरे पास सुलाती हूँ। कभी भी उल्टी वगैरह हो तो हाथों हाथ कम से कम बिस्तर में ना हो, क्योंकि इतना मोटा जो है रजाई गद्दा ना धोने में परेशानी होगी। और मेरी बैक पेन है भी, और दूसरी बात, बाहर जाना होता है कोर्ट कचहरी में, थाने में, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से कमर में मेरी वैसे बैक पेन है और ज़्यादा हमेशा रहती है। तो बाज़ार से अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या लाई हूँ। कुछ नहीं लाई हूँ आज, मोटा मोटा ये बस यहाँ पे लेके आई हूँ आलू। और ये आलू है 5 किलो, 5 किलो आलू लाई हूँ। तो थैली में रखूँगी, सुबह इनको धोऊंगी ना, उसके बाद में, सुबह हो या फिर 1-2 दिन में, उसके बाद में करूँगी। आलू सही है, साइज़ है ना, बहुत ही बड़े बड़े थे। तो 5 किलो आलू ले आए। वैसे मेरे पास आलू ख़त्म हो गया था, बस इसमें लाई हूँ थोड़ा सा साग सब्जी। मेरे पास है ना छोटू जिद कर रहा था आज बहुत ज़्यादा कि मम्मी पता से खानी है, पता से खानी है, लेकिन मैं नहीं खिला पाई। मैं जो पैसा लेके गई थी वो पैसा ख़त्म हो गया था। तो ये है थोड़ी सी सब्जी, जो ये बथुआ है, एक गड्डी, ये 10-10 रुपए की आती है। इस टाइम सीज़न चल रही है ना, तो सस्ते में मिल जाती है। 10 रुपए के ये बथुआ हो गया।
और 10 रुपये का हरा प्याज, जो कि सोनू को बहुत पसंद है, तो ये सोनू के लिए आता है हरा प्याज। और ये है सरसों, सरसों का गड्ढी लाई हूँ, एक 10 रुपये का। क्यों, सीज़न तो जाने वाला है, क्या पता अगले बाजार को मिले ना मिले। तो मैंने ना इनको देखा था एक्चुअली कि इसमें कोई मच्छर उच्छर है क्या, क्योंकि इस टाइम ना सीज़न जाने से पहले पहले बहुत ज़्यादा मच्छर होता है सरसों के साग में। तो मच्छर नहीं था, तो फिर मैंने एक गड्ढी लिया। यही है आज की सब्जी। और टमाटर मुझे ना लाना था, लेकिन मिला नहीं टमाटर, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे, 40-50 रुपए किलो हो रहा था, तो फिर इसलिए नहीं लेके आई। तो दोस्तों फाइनली लेट गई हूँ, और बच्चे जल्दी इसलिए सो गए क्योंकि वो लोग बहुत दूर तक पैदल चले ना, और छोटा है मेरा छोटू, बहुत ही छोटा है, थक जाता है, वो रोने लग गया था। बहुत दुख होता है मुझे। छोटू तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना, उसे समझ में नहीं आता कि मम्मी क्या बोल रही है, या फिर जैसे मैं बोलती रहती हूँ ना, तो वो अपना जो है बोलता रहता है। खिलौना देखता है बाजार में, कुछ भी देखता है ना, गुब्बारे हो गया कुछ भी, मांग रहा था कि ना मम्मी गुब्बारा दिला दो। तो सोनू ने भी बोला कि ना मम्मी गुब्बारा दिला दो। तो मैंने उसे कहा कि बेटा, पर्स खोल के दिखा दिया, मैं 100 रुपये लेके गई थी, 100-150 के करीब ना। तो 26 जनवरी के दिन जो वो गुब्बारे आते हैं ना, 3 कलर का, झंडे की तरह दिखता है, तो बाजार में वैसा वाला, मतलब वो गुब्बारे, गैस बलून जो होता है, वो मिल रहा था। बहुत सारा फुला रखे थे वो बलून वाले भैया। तो एक बलून है ना 10 रुपये का दे रहा था। तो मैं सोचा 20 रुपये का अगर बलून लूँगी तो 20 रुपये में सब्जी आ जाएगा। तो मैंने लिया नहीं। छोटू सारा रास्ता रोता हुआ आया, बुरा लगा, सारा रास्ता रोया बच्चा, बुरा लगा। मैं सोचा 20 रुपये में बलून दिलाऊंगी, तो भी इससे अच्छा है ना 20 रुपये में उन्हें कुछ दिला दूँ। तो मैं बोला कि ठीक है बेटा, मैं आपके लिए मूंगफली ले लेती हूँ। तो 20 रुपये की मूंगफली मैंने उसे दिला दिया, मैंने दोनों भाइयों के लिए। लेकिन छोटू बहुत रूठा हुआ था, बहुत रोया, बहुत दुख हुआ कि भगवान देखो कि आज मेरी मासूम बच्चे जहाँ 20 रुपये के लिए, 2 बलून के लिए रोता है, और वो बंदा, उसका बाप, महीने में 20,000 नहीं, 80,000, 1 लाख रुपए कमाता है। वो इंसान मेरे बच्चे की किस्मत में 20 रुपये नहीं दे सकता। कहता है अदालत से मांग लो, बच्चों का खाना खर्चा या जो भी होता है, वकील से कह दो। समझ नहीं आता कि शिकायत किससे करे, खुद से, बच्चों से, अपने आप से, दुनिया से, समाज से, समझ नहीं पाती हूँ। तो बच्चे को लेके आई ना, सारा रास्ता सोच रही थी, बहुत कलेजा फट रहा था। सोनू को दिखा दिया, देखो बेटा पर्स में पैसा नहीं है। तो उसको समझ में आता है कि कागज़ का जो नोट होता है ना, वो होती है पैसा। तो मम्मी के पास सब खत्म हो गई है, और जो 20 रुपये था वो भी खत्म हो गए। मूंगफली ले लिया, 20 रुपये की तो मूंगफली ले लिया, और एक सरसों का साग लिया, एक हरा प्याज, एक बथुआ, 30 रुपये, वो 50 रुपये इधर हो गया। और 50 का 5 किलो प्याज लिया। उसके बाद में पैसा बचा ही नहीं था। और बलून लूँगी तो 2 बलून वैसे भी फूट जाएगा, कुछ होगा नहीं, इसलिए लिया नहीं। कभी कभी सीने में बहुत दर्द होता है। बच्चे वहाँ से आए, छोटू बोल रहा था मम्मा बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, मम्मा नहीं चला जा रहा है मम्मा। लेकिन मैं उसे गोदी नहीं ले पाई, एक पल के लिए नहीं ले पाई, क्योंकि 5 किलो आलू था, और एक दूसरा थैले में ये 3-4 चीज़ें था, नहीं ले पाई गोदी। बार बार रो रहा था, मम्मा नहीं चला जा रहा है मम्मा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। मैं सिर्फ एक ही बात कहती रही, बेटा देखो बस अपने घर आ गई है, देखो वो बिल्डिंगें दिख रही है ना, चाहे वो कितनी दूर हो। लेकिन मैं उसे एक ही बात कहती हूँ, देखो वो बिल्डिंगें दिख रही है ना बेटा, वो अपनी बिल्डिंगें हैं, थोड़ी सी दूर है, चलो। देखो भाई साहब भी इंसान है ना, चल रहा है ना वो भी, स्ट्रांग बनो, आगे चलो। वो बच्चा रोता बिलखता तड़पता आया। मुझे नहीं पता लोग मासूमों को कैसे सजा देते हैं।
अभी तक ना, जब से इसका बाप गया है, मैंने बच्चों की खाने पर खर्चा करती हूँ, खुद पर खाने की खर्चा अब कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी। साल भर में जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी, अब करने लगी हूँ। खुद पर खर्चा, खुद की खाने के लिए खर्चा करने लगी हूँ, खुद खा रही हूँ। अब साल भर तक मैं उठी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था दिन है कि रात, जिंदा हूँ कि मुर्दा, मेरे बच्चे हैं कि नहीं। मैं पागल हो गई थी, मैं बेहोश, मतलब मैं थी ही नहीं, मैं अपने आप में नहीं थी। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे ना इस उम्र में, जहाँ बहुत सारी बातें ऐसे हैं जहाँ लफ्जों से नहीं बोली जाती। अंदर वो इतना ज्यादा छेद हो चुका ना जख्मों की, दिखा नहीं सकती। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है जो अपने ही खून को, अपने ही औलाद को छोड़ के दूसरा शादी कर लिया और दूसरी जगह रहने लग रहा है। फोन नंबर तक बंदे ने, मतलब क्या पता सिम सम तोड़ दिया है, क्योंकि आजकल नहीं मिलता है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खून मास है मेरे अंदर। जहाँ मैं यहाँ पे 2 बच्चे लेके रात दिन, दिन का रात इन मासूमों को लेके कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रही हूँ। जहाँ मैं खुद की एक कपड़ा तक नहीं खरीदती हूँ, एक टोपा तक नहीं खरीदती हूँ। बस ये खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ कि बस एक बार किसी भी तरह से थोड़े दिन कट जाए तो शायद, अगर जिंदा रही, दिमाग की स्थिति से रहना, कुछ काम उम करूँगी आगे, छोटू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, खुद के लिए कपड़े वगैरह। इसके बाप के जाने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत खरीदी, नहीं तो मेरे पास तो एक कपड़ा तक नहीं था। एक कपड़ा, हकीकत बात है, कोई मानेंगे नहीं, लेकिन सच में मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं था अपने खुद को ढकने के लिए। ऐसी स्थिति थी मेरी। उसके बाप के जाने के बाद मैंने खरीदा 2 ड्रेस और ये सर्दियों की वुलन के कपड़े, पजामे उजामे, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं पहनने के लिए। दिल भर आता है, आंखें भर आती है, सबकी याद आती है, किसने कैसा बर्ताव किया, किसने कैसा किया, सब बहुत याद आती है। पता है, जब रात ज़्यादा हो जाती है, अकेली होती हूँ ना, तो बहुत कुछ याद आती है। देखिए, कुछ यादें ऐसी है जहाँ धमसक उठने लगता है। मेरी इन सारा बाहर के कामों की वजह से मैं बच्चे को होमवर्क नहीं करा पा रही हूँ, बस मुझे इस बात का गम है। और वो इतना छोटा है, उसे अक्षरों को पहचान नहीं है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। मैं पूरा कोशिश करूंगी अपने बच्चों को पढ़ाने की, उसे इंसान बनाने की, चाहे इसके लिए मुझे ज़िंदगी में कभी कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा बेटा पढ़ेगा ना, तो मुझे जो करना पड़ जाए मैं वो करूंगी, जो करना पड़ जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करूंगी, 100% नहीं, 200%। बस अगर मेरा बच्चा पढ़ना चाहेंगे तो, और मैं उनकी हर फैसले में साथ दूंगी। उन्हें मारूंगी, डांटूंगी, प्यार करूंगी, उनकी बात को समझने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है मैं बाप का कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी उस घाव को भरने की, उस जगह को भरने की जहाँ सुना हो चुका है, जिसके लिए तरसता है। मैं एक बात सच कहूँ आप लोगों से कि
अगर मेरे पास इनकम होता ना, मतलब अगर मैं जॉब कर सकती थी ना, कर पाती ना, तो मैं छोड़ देती, ये जगह नहीं रहती, मैं यहाँ पे कहीं और चले जाती, पियर की तरफ नहीं जाती, वहाँ नहीं जाती। पियर की तरफ आप सबको पता है, जब एक बार पति छोड़ देता है ना, तो पियर की तरफ रुक करना सबसे खतरनाक चीज है। पियर की तरफ नहीं जाती, लेकिन हाँ, कहीं दूर चले जाती, इस शहर को छोड़ देती बच्चों को लेके। लेकिन मेरे पास फिलहाल कमाई का कोई जरिया नहीं है, कोई फूटी कोरी तक इनकम नहीं है, और मैं 2 बच्चों को छोड़कर बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी हूँ, जहाँ मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती, लेकर नहीं जा सकती। मैं इस वजह से इस जगह पे पड़ी हूँ, नहीं रहती, क्योंकि ये जो मेरा मकान है ना, ये भी मेरा खुद का भी नहीं है, किराए का भी नहीं है। मान लीजिए कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकती सोशल मीडिया पे, ये मेरा मकान खुद का नहीं है, और ना ही ये किराए का है। तो सोचिए कि एक इंसान मकान तक नहीं है खुद का, किराए का भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं भी थक चुकी हूँ, बाजार से आने के बाद में बहुत बुरी हालत हो गई है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।